हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो टुडेज टॉपिक इज सिंपल पास्ट टेंस। इसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके यूजेस देखो। फर्स्ट है हमारे पास वो एक्शन जो पास्ट में ख़त्म हो चुकी है, वहाँ पर हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट योर ब्रदर येस्टरडे। मैं तुम्हारे ब्रदर से कल मिला था। जो मिलने वाला काम है वो कल ही जो है ख़त्म हो चुका है, इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ करा है? सिंपल पास्ट टेंस। मेट यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल है, माय फादर वेंट टू रशिया लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जो मेरे फादर क्या है, रशिया गए थे। तो यहाँ पे वेंट भी हमने क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है। और इसकी थ्री फॉर्म कौन सी होती है? गो, वेंट, गॉन। अब जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ टाइम एक्सप्रेशन थे, इसी तरह से पास्ट टेंस के भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, येस्टरडे, येस्टरडे मॉर्निंग, द डे बिफोर येस्टरडे, अगो, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, एक्सेट्रा। जहाँ पर भी आपको ये सब वर्ड्स नज़र आ जाए, वहाँ पर आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है? सिंपल पास्ट, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। For example, Mr. Hayon and other dissident leaders have taken shelter at the church last night after the authorities ordered their arrest. अब यहाँ पे लास्ट मंथ क्या है? पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन है ना, तो यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हैव नहीं आएगा और टेकन भी नहीं आएगा। टेकन क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टुक आएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, जहाँ पर भी आपको ये फ्रेजेस नज़र आ जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, अबाउट टाइम, वहाँ पर आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। जब हमारे पास टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारी एज जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, तब हम कहते हैं ना कि यही सही टाइम है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज़ द राइट टाइम डैट आई मैरिड। तो यहाँ पर हमने मैरिड किया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया है ना, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही यूज़ करनी है। और सेकंड थिंग इज़ दैट आपको शुड नहीं यूज़ करना, आप शुड नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ द हाई टाइम आई गो टू बेड। अब देखो, गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ इन्होंने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है जो कि क्रॉस है। हमने क्या यूज़ करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे? गो की जगह वेंट करेंगे। वेंट क्या होती है? सेकंड फॉर्म होती है। तो ये सेंटेंस क्या हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट इज, इट इज़ अपॉर्चुनेट टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द रेपिस्ट। यही सही टाइम है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए रेपिस्ट के खिलाफ। अब यहाँ पर देखो, टेक नहीं आएगा, टुक आएगा, और शुड भी नहीं आएगा यहाँ पे। ये आपने नोट करना है, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है, तो आपको शुड यूज़ नहीं करना है। अब इसका थर्ड यूज़ क्या है? जब हमें पास्ट की हैबिट्स बतानी हो। देखो, अब यहाँ पर हमेशा याद रखना है, यूज़ टू हमारे पास मॉडल है, और हमें ये चीज़ पता है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये तो वैसे भी हमें पता ही है, पर लेकिन अगर जब हम पास्ट की हैबिट बता रहे हो यूज्ड टू करके, तो हमने क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म नहीं लगानी। ध्यान रखना है इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज़ टू एट सैंड इन चाइल्डहुड। अब यहाँ पर मैं बचपन की आदत बता रही हूँ ना, कि बचपन में मुझे सैंड मतलब मिट्टी खाने की आदत थी। तो यहाँ पर हम यूज़ टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एट नहीं आएगा, यहाँ पे ईट आएगा, ये ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे ये कुछ सेंटेंस है, आपको उसमें एरर फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी बाय अ कार 2 वीक्स अगो। अब यहाँ पर 2 वीक पहले की बात की जा रही है ना, तो मतलब पास्ट की बात की जा रही है। अब उसने ख़रीद लिया, ये एक्शन ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको इसमें देखना है कि क्या गलत है। अब देखो, बाय यहाँ पर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब इसको पास्ट में बनाना है, तो आप क्या करोगे? बाय की जगह क्या आएगा? यहाँ पे बोट आएगा। बोट क्या होते हैं? सेकंड फॉर्म होती है वर्ब की। तो अब इसी तरह से ये सब आपके होमवर्क है। पास्ट टेंस में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।